देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और एक आईपीएस जब पुलिस का अधिकारी बनता है, एक आईपीएस जब बनता है कोई युवक, तो उसका सपना होता है, मैं अक्सर कहता हूं, कि 2 शहर का कमिश्नर बनने का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। आप अक्सर देखते होंगे कि कई जगह कई जगह आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग अपना प्रमोशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे होते हैं कि उनकी कमाई ऐसी हो रही होती है कि सरकारी नौकरी में आपका यदि वास्ता रहा होगा, आपके आसपास या अपने परिवार में जब सरकारी नौकर रहे होंगे कोई, तो आपने देखा होगा, पाया होगा कि कुछ लोग सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, उस नॉन गजेटेड पद पे भी पड़े रहना चाहते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं। ठीक उसी ढंग से दिल्ली पुलिस का कमिश्नर होना और मुंबई पुलिस का कमिश्नर होना, इससे प्रमोट होकर के भी कई अधिकारी ऊपर नहीं जाना चाहते। अब देखिए कि परमवीर सिंह को जब मुंबई पुलिस का कमिश्नर था, सेम पैरेलल पे उसे होमगार्ड का डीजी बनाया गया। दोनों की कुर्सी समान है, लेकिन वो छुट्टी पर चला गया। 23 अगस्त को उसकी छुट्टी खत्म हो गई थी परमवीर सिंह की। परमवीर सिंह एक आताताई आईपीएस ऑफिसर, जो पिछले दिन राष्ट्रीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चा में रहा, वर्दी के रौब पर उसने अर्नब गोस्वामी को जेल आखिरकार भिजवा ही दिया। उसने अर्नब को फंसाने के लिए कई सारे प्रपंच रचे, और अल्टीमेटली जब अर्नब उसमें नहीं फंसा, एक पुराना मामला जो बंद हो चुका था, जो क्लोज हो चुका था, उस मामले को खोल करके उसने अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं ना, आपके कर्मों की सजा आपको मिलती है। जो इतनी अहंकार में होता था और जिसे लगता था कि महाराष्ट्र की महाआघाड़ी की सरकार का आशीर्वाद उसके ऊपर है, उस परमवीर सिंह की परेशानी तब बढ़ी जब परमवीर सिंह की एंटीलिया केस में उसका चेला सचिन वजे फंस गया। सचिन वजे परमवीर सिंह का चेला था। परमवीर सिंह को आशीर्वाद मुंबई की महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार से था। महाआघाड़ी सरकार 3 दलों से मिलकर के बना हुआ है। माना जा रहा है कि परमवीर सिंह को शिवसेना का आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए वो कमिश्नर था। परमवीर सिंह ने अपनी टीम में सस्पेंडेड सचिन वजे को रखा था। सचिन वजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और उसने एंटीलिया कांड किया। ये कांड देश को हिला देने वाला है, इसलिए कि पुलिस कमिश्नर ना सिर्फ वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, बल्कि यह भी कि एक पुलिस कमिश्नर एक ऐसा व्यक्ति था, एक पुलिस कमिश्नर ऐसा व्यक्ति था जो इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति से एक्सटॉर्शन करना चाहता था। क्या मुकेश अंबानी की एंटीलिया घर, जो कहा जाता है एशिया का सबसे महंगा घर है, उस घर के सामने जिलेटिन के छड़ों से भरा एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली और पता चला कि ये आतंकवादी गतिविधि थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये विस्फोटक पदार्थ मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर सचिन वजे ने रखवाए, और इसके लिए उसने मनसुख हिरेन नामक एक व्यापारी का इसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया, उसे इस्तेमाल किया। जब पोल खुलने लगा तो मनसुख हिरेन की हत्या करवा दी। मतलब ये पुलिस है या गुंडा है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे भी कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं, इस पे चर्चा अलग से करूंगा। लेकिन ये समझिएगा इस चीज को कि मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर धंधा करता था एक्सटॉर्शन का। मुंबई पुलिस का एक पुलिस इंस्पेक्टर धंधा करता था एनकाउंटर कर देंगे यदि पैसा वसूली के लिए, और इसे ऊपर से आशीर्वाद था। ये आरोप परमवीर सिंह ने अपने गृह मंत्री के ऊपर लगा दिए, अपने सुपर बॉस पे आरोप लगा दिए, और वो गृह मंत्री उस महाआघाड़ी सरकार में एक दूसरी पार्टी का था। सचिन वजे जो इंस्पेक्टर था जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, वो शिवसेना का कार्यकर्ता था, शिवसेना पार्टी ज्वाइन किया था, फिर उसकी वापसी कराई गई और परमवीर सिंह के कलम से हुआ। ये पूरा घोंच पेच ऐसा फंस गया जिसमें लगा कि शिवसेना और एनसीपी आपस में इस लूट के धंधे में उन्हें लगता था कि पता नहीं कब महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार गिर जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके लूट का धंधा जारी रखा जाए। महाआघाड़ी की महावसूली सरकार ने इस लूट के धंधे को तरातर ऐसे चलाना शुरू किया, उन्हें हर पर लगता था कि पता नहीं अगले हफ्ते सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके लूट कमाया जाए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये परमवीर सिंह ने अपने ही बॉस गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगाया कि 100 करोड़ की वसूली का ठेका इसने सचिन वजे को दिया हुआ था।
सचिन वाजे अरेस्ट किया गया। सचिन वाजे की जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि सचमुच इस मामले में गृह मंत्री की भूमिका थी। उनके बेटे की कंपनी में पैसे जाते थे। ये बात सचिन वाजे ने कही। सचिन वाजे ने ये बात तब कही जब ये पता चला कि अनिल देशमुख के बेटे की कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोग इसके पोल खोले, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले में जब परमबीर सिंह खुल करके अपने गृह मंत्री के खिलाफ आने लगा तो एनसीपी पार्टी की आत्मा टूटने लगी। शरद पवार का पॉलिटिकल करियर बर्बाद होने लगा। तो हर किसी ने अब उस परमबीर सिंह को निपटाने का प्रण ले लिया जो परमबीर सिंह सत्ता की ताकत के नाम पर हिचकोले खा रहा था और उसे लगता था कि वो सुपर पावर हो गया। उस परमबीर सिंह को फंसाने का दांव चलने लगा। अब इस बात को समझिए कितनी भूमिका की जरूरत है। वही परमबीर सिंह अब गायब है। क्या परमबीर सिंह के पास हर किसी के पाप का रिपोर्ट है? परमबीर सिंह गायब है। 23 अगस्त तक परमबीर सिंह छुट्टी पर था। मुंबई पुलिस के कमिश्नर बनने से हटने के बाद जब उसका ट्रांसफर किया गया तो अनिल देशमुख ने कहा कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर सिंपल ट्रांसफर नहीं है, उसे सजा दी गई है। परमबीर सिंह को यही बात चुभ गई और जब वो डीजी होमगार्ड बना, ज्वाइन तो उसने कर लिया लेकिन वो छुट्टी पर चला गया। हरियाणा का रहने वाला परमबीर सिंह कहां गायब हुआ? शुरुआती दिनों में कहा गया वो अपने गृह प्रदेश गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई उसने कि उसे महाराष्ट्र की पुलिस पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमकर फटकार लगाया और कहा तुम्हें महाराष्ट्र की पुलिस पर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि तुमने 30 साल अपने करियर के महाराष्ट्र पुलिस को दिए हैं। तो तुमने महाराष्ट्र पुलिस को क्या बनाया कि इस कदर हो? अब समझिए परमबीर सिंह को ये समझने लगा कि समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिल रही है। तो फिर ये परमबीर सिंह भागा कैसे? इतने सारे गंभीर आरोप परमबीर सिंह पे तो ये भी आरोप लगा जिस मामले में उसकी गिरफ्तारी तय थी, उसे कोई नहीं बचा सकता था। SC/ST एक्ट के तहत उसे कोई सामान्य आदमी ने नहीं आरोप लगाया। उसी के अंदर काम करने वाला पुणे के एक इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि परमबीर सिंह उससे वसूली करने को कहता था। एक व्यक्ति के खिलाफ जब उसने FIR दर्ज किया, परमबीर सिंह ने उस FIR को रद्द करने के लिए कहा। जब इंस्पेक्टर ने मना किया तो उसे जाति सूचक शब्द से परमबीर सिंह ने अपमानित किया, मतलब वो दलित था। उससे SC/ST एक्ट के तहत उसने परमबीर सिंह पर आरोप लगाए। इस आरोप में परमबीर सिंह की गिरफ्तारी तय थी। तभी से परमबीर सिंह वहां से गायब हो गया। अब सोचिए जिस परमबीर सिंह को NIA खदेड़ रही हो, CBI खदेड़ रही हो, ED खदेड़ रही हो, वो परमबीर सिंह को आसमान निकल गया या जमीन खा गई? अब दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री पाटिल आरोप लगा रहे हैं कि परमबीर सिंह को केंद्र सरकार ने गायब कर दिया। बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता राम कदम कहते हैं कि इस मामले में चूंकि महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप हैं, इसीलिए परमबीर सिंह को कहीं ना कहीं छुपाया गया है। समझिए इस बात को। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम कहते हैं कि इन्हें छुपाया गया है। वहां की सरकार कहती है कि महाअघाड़ी की सरकार की पार्टियां कहती है कि इसे गायब कर दिया गया है क्योंकि भारत से बाहर भागने के लिए NIA यदि किसी के ऊपर FIR है तो NIA रिस्पॉन्सिबल है। अमित शाह की टीम महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार के इस आरोप से भी बच नहीं सकती। अब परमबीर सिंह को खोजने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। अब परमबीर सिंह को ढूंढने की जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्र की सरकार के ऊपर भी है। आखिर इस देश को पता चलना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी से इतर देश की आर्थिक राजधानी को लूट कौन रहा था और इस पूरे सिस्टम में परमबीर सिंह के पास किस किस के पाप के रिकॉर्ड थे। परमबीर सिंह कोई पुण्यात्मा तो था नहीं, लेकिन यदि परमबीर सिंह पापात्मा है, परमबीर सिंह पर इतने गंभीर आरोप हैं, परमबीर सिंह मुंबई का कमिश्नर था, परमबीर सिंह के ऊपर किस किस के पाप के खड़े फूटने हैं। परमबीर सिंह के गायब हो जाने से परमबीर सिंह को आसमान निगल जाए या जमीन उसे गटक जाए, इससे किसके फायदे हैं? परमबीर सिंह अब तक परेशानी का सबब महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार का सबके साथ। लेकिन यदि सचमुच परमबीर सिंह गायब है तब ये देश के गृह मंत्रालय की अमित शाह की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि परमबीर सिंह को ढूंढ कर लाया जाए और वो सच परमबीर सिंह बताए कि आखिर
परमवीर सिंह को आसमान निगल गया था, जमीन खा गई थी, या वो कहां है? परमवीर सिंह का पता अब इस देश को हर हाल में चाहिए और मुझे लगता है कि इसके लिए माहौल बनाए जाने की जरूरत है।